विधायक विजय रांगडाले के तिरोड़ा क्षेत्र में उपजिला रुग्णालय अस्पताल में नहीं हो पा रहे सीजर। दुख की यह बात है कि 7 डॉक्टर कार्यरत, फिर भी एक भी डॉक्टर स्त्री रोग तज्ञ की नहीं कर पाए नियुक्ति। डॉक्टर सोनम श्रीवास्तव, डॉक्टर पोषण लाल बिसेन, डॉक्टर अविनाश सेंडे, डॉक्टर नरेश एरने, डॉक्टर अनुराधा देवकत्ते, डॉक्टर तुषार डहाके, डॉक्टर रोशन पटले। जब भी देश की सुरक्षा करने वाला जवान शहीद होता है तो उसकी अंतिम संस्कार जो है उनके नियम अनुसार किया जाता है। उसी तरह तिरोड़ा तहसील के कवलेवाड़ा भारती पटले, जिनकी जो है गंगाबाई अस्पताल में जान गई, वो भी एक देश की CRPF की महिला थी, उसमें पुलिस कार्यरत थी। जिस तरह पहले भी आपने देखे कि कोई जवान अगर शहीद होता है तो उसका सोशल मीडिया पर काफ़ी बैनर लगते हैं, पर जिस तरह बैनर लगना चाहिए, सोशल मीडिया पर होना चाहिए, उस तरह हुआ नहीं, ऐसी लोगों में चर्चा है। और आप देख रहे हो न्यूज़ प्रभात मीडिया और मैं हूँ आपके साथ महेंद्र लीलारे। कुछ दिन पूर्व हमने खबर दिखाए थे कि भारती टेकचंद पटले जो महिला है, उनकी डिलीवरी के बाद किस प्रकार मृत्यु हुई, उसी की स्पेशल रिपोर्ट आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। कल भी जो है उस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य, उन्होंने तहसीलदार को निवेदन दिया। इस क्षेत्र के जो विधायक है उन्होंने भी जो है जांच की मांग की है और पत्र व्यवहार किया गया है। पर जिस प्रकार जांच होना चाहिए, आगे जांच होंगी क्या, ऐसी जिले में चर्चा है। जिस प्रकार ऑपरेशन कैसा हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएंगी, पूरी नज़र जो है जिलेवासी की बनी है। और भारती पटले को न्याय मिलेगा क्या, ऐसा भी सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। यह विशेष रिपोर्ट इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जिस डॉक्टर ने लापरवाही किया होगा, जिसकी भी यहाँ लापरवाही होंगी, उसको सजा मिलना चाहिए, ऐसी गुहार जो है तिरोड़ा वासी और गोंदिया जिले के वासी लगा रहे हैं। पर पक्ष विपक्ष जिस प्रकार निवेदन देना चाहिए उस प्रकार निवेदन देते दिखे क्या, गुहार लगाए क्या, ऐसी भी चर्चा जो है जिले में है। काश यही महिला जो शहीद अगर चुनाव के 2 माह पूर्व होती तो काफ़ी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर काफ़ी तस्वीरें दिखती और कहीं जो है बैनरबाजी लगती। पर जितना बैनरबाजी लगना चाहिए था उतना बैनरबाजी लगा नहीं, ऐसी पूरे जिले में चर्चा शुरू है। अब आगे किस प्रकार की जांच होती है, जांच में कौन दोषी पाया जाता है, या फिर जांच ऐसी होंगी कि कुछ नहीं हुआ और फाइल क्लोज हो जाएंगी, मतलब भारती पटले को न्याय मिलेगा क्या, ऐसा सभी की नज़र जो जिल्हेवासी की बनी है। तर हे सर्व लापरवाही तिरोड्याला झालेली आहे आणि जे कोणी डॉक्टर आहे त्याच्यावर कारवाई होणं गरजेचे आहे। आणि आज माझ्या परिवार झालेला आहे, तर हे कोणी दुसऱ्या परिवार झाले नाही पाहिजे, हे माझी अपेक्षा आहे। आणि डॉक्टर जो आहे त्यांच्यावर कारवाई पूर्णपणे व्हायला पाहिजे। 19 तारखेला भारती पटले जी CRPFमध्ये जवान होती, ती डिलेवरी करता ॲडमिट झाली आणि तिचं ऑपरेशन 20 तारखेला करण्यात आला। 20ला ऑपरेशन झालं आणि 21 तारखेला 4 वाजतापर्यंत तिची प्रकृती चांगली होती। 4 वाजतानंतर प्रकृती बिघडली आणि तिला तत्काळ त्यांच्या नातेवाईकाने खाजगी रुग्णालयामध्ये ॲडमिट केलं। खाजगी रुग्णालयानं ती बरी होऊ शकत नाही किंवा तिच्यावर उपचार करण्यास नकार दिल्यामुळे पुन्हा त्यांनी गंगाबाई रुग्णालयात ॲडमिट केलं, जिल्हा रुग्णालयात, आणि तिथं मृत्यू झाला। पोस्टमॉर्टम झाला आहे, पोस्टमॉर्टमची रिपोर्ट येण्यास आहे। मी त्याच दिवशी त्याच्या परिवाराला भेट दिली, त्यांच्याकडून माहिती घेतली, तर दुसऱ्या दिवशी मला कळलं की एक आणखी पेशंट जिचं नाव कल्पना मनोज मेश्राम, जी खमारीची आहे, त्याच दिवशी ह्या महिलेच्या ज्या दिवशी ऑपरेशन झाला होता त्याच दिवशी तिच्यासुद्धा ऑपरेशन होऊन बाळंतपण झाला होता आणि तिची प्रकृतीसुद्धा खालावली आणि त्यामुळे त्याला गोंदियाला BGW हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात आलं।
ती आता व्यवस्थित आहे, पण कुठंतरी वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे किंवा शस्त्रक्रिया करताना जी चूक झाली त्यामुळे त्याचा मृत्यू पावला असा त्यांच्या परिवारालाही संशय आहे आणि आम्हालासुद्धा संशय आहे. त्यानिमित्तानं मी मुख्यमंत्री महोदय यांना प्रत्यक्ष भेटून पत्र दिलं. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबेडकर साहेब यांनासुद्धा पत्र दिलं आणि उच्चस्तरीय चौकशी होऊन जे काही दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याकरिता विनंती केलेली आहे. सर अपना पूरा परिचय। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं किरण कुमार अमृतलाल पारदी, जिला परिषद सदस्य कौलेवाड़ा क्षेत्र। सर कल आप लोगों ने निवेदन दिया, किस चीज का निवेदन दिया और क्या मांग की है? सर मेरे गांव की एक बहू थी और बड़ा सम्मान के साथ में उसका हमने अंतिम संस्कार किए और वो भारती टेकचंद जी पटले जो सीआरपीएफ में जवान थी, वो सीजर के लिए मतलब डिलीवरी के लिए अपने गांव आई छुट्टी लेकर। उसके बाद में ग्रामीण रुग्णालय तिरोड़ा वहाँ 20 तारीख को उनको भर्ती कराया गया और उसके बाद में 21 तारीख को उनका सीजर हुआ और संबंधित जो भी डॉक्टर थे उन्होंने किए। वहाँ 2 पेशेंट थे बोलते सीजर के, तो वहाँ अवेलेबल डॉक्टर नहीं है। पहली तो अपनी दुर्भाग्य की ये बात है कि इतना बड़ा अपना हॉस्पिटल है तिरोड़ा का, सर्वसामान्य आदमी, गरीब आदमी, मीडियम क्लास आदमी, हम ग्रामीण विभाग में रहते हैं, हमको बार बार वो दवाखाने से काम आता है छोटे मोटे ऑपरेशन करने के लिए। तो उस अस्पताल में भर्ती कराया गया बच्ची को और डिलीवरी हुई उसकी, मतलब सीजर द्वारा हुआ उनको। तो एक छोटी सी बच्ची हुई और बाद में दूसरे दिन यानी 22 तारीख को दोपहर के बाद में 3 बजे के बाद में वो लड़की के पेट में कुछ तो भी बहुत सारा दर्द उठा और तो उनके फैमिली को भी मतलब सूचित किया गया। उनका पति गांव में आया था खाना खाने के लिए, नज़दीक है हमारे गांव से, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। उनकी सास भी थी बोलते वहाँ। उसके बाद में घर के सभी लोग आए तो इन डॉक्टरों ने बोले कि चलो भाई यहाँ हमसे कुछ जमता नहीं अभी, तो सीधा गोंदिया लेके जाओ, आप केटीएस में रेफर करो। तो ये लोग लेके गए बोलते वहाँ तक, यानी तुरंत, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं। तो जाते समय में प्राइवेट हॉस्पिटल जानकी हॉस्पिटल है ना गोंदिया में, तो वहाँ उनको दिखाया तो वो डॉक्टरों भी चेक किए, बोलते कि नहीं ये हमसे नहीं होता, अभी इसकी ज़्यादा ही तबीयत मतलब ठीक ठाक नहीं है, तो इसको आप केटीएस में लेके जाओ। तो इस प्रक्रिया को 2-3 घंटे लग गए। उसके बाद में केटीएस में जैसा लेके गए तो वो बच्ची को गाड़ी पे ही चेक किए बोलते हैं पहले कि इसको क्या हुआ क्या नहीं करके। उसका ऑक्सीजन कम हो गया था, पेट में बहुत सारा दर्द हो गया था, यानी पूरा चेक किए बाद में उसको अंदर लेके गए। तो कुछ देर के बाद में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किए। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, इसका हमको दिल से बता रहा हूँ। परिवार वाले तो है ही सभी दुखी लोग, लेकिन हमारा संपूर्ण पूरा गांव और जो भी बच्चे थे मतलब नातेवाईक रिश्तेदार मंडली दोस्त भाई है, ये सभी लोगों को सभी बहुत बड़ा दुख हुआ। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, दिल से अभी भी अच्छा नहीं लगता। आज देखो उस बच्ची का 3 साल 3.5 सवा 3 साल का बच्चा है भाऊ, तो और वो 12 घंटे की बच्ची जो माँ से तो महरूम रही, वो भी बच्चा माँ से महरूम है, यानी माँ कौन है उसको नहीं समझ रहा है आज भी। तो कैसा है फैमिली वाला, ये जो सिचुएशन है सर बहुत बड़ा भयंकर ये है। तो कहीं ना कहीं घर के लोगों को पूछा गया, सारी जानकारी हम सब गांव के पंचायत से लेके सभी लोग आए, सबने सहयोग प्रदान किए उसमें। और एक शानदार हमारे गांव का एक नेतृत्व मतलब सैनिक जो थी उसका एक सम्मान के साथ में उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। उनके सीआरपीएफ जवान के लोग आए, नदी में भी आए, उन्होंने यानी फायरिंग के साथ में वो सैल्यूट वगैरह देके उन्होंने अपनी एक पूरी प्रक्रिया के साथ में उसका अंतिम संस्कार मान सम्मान किया गया। विषय यही आता है, कल मैंने माननीय तहसीलदार साहब इनके मार्फत अपने ज़िले के जो कलेक्टर साहब है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होना चाहिए। एक सर्वसामान्य आदमी वहाँ अपना इलाज करने आता है तो वहाँ डॉक्टर मुआवजा मतलब डॉक्टर अवेलेबल रहना चाहिए। वहाँ सीजर की व्यवस्था बरोबर नहीं है, वहाँ आईसीयू बरोबर नहीं है। ये डॉक्टर इतना बड़ा हॉस्पिटल रहने के बावजूद में वहाँ अपने को लाभ नहीं मिल रहा है।
और आज कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही से सीजरिंग बरोबर हुई नहीं, उसके बाद में फैमिली प्लानिंग का उसका ऑपरेशन किया गया बोलते, कहीं ना कुछ हुआ गड़बड़ी डॉक्टर के एक शस्त्रक्रिया करने में, ऐसा मतलब सभी को लग रहा है। तो ये जो विषय है बहुत बड़ा गंभीर विषय है, इसकी सखोल जांच होना चाहिए और जो भी दोषी होगा, जिसने भी ऐसा कृत्य किया होगा, ऐसे अमानुष कृत्य जो जल्दबाजी में करते हैं, वही कार्यक्रम अगर प्राइवेट अस्पताल में होता तो वो बच्ची की आज जान नहीं जाती। बड़े इत्मीनान से बड़े उसकी सब चीजें अवेलेबल करके मतलब पैसा मिलता है इस उद्देश्य से करते हैं, और जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है फटाफट ये यहाँ सीजरिंग किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है और लेट लतीफ किया जाता है, पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती उन लोगों को। और आज ये स्वर्गीय भारती पटले, इसका उसी कारण से देहांत हुआ, मतलब मौत हुई, ऐसा सभी हम लोगों को लगता है। तो हमारी विनंती ये है शासन प्रशासन से, कर्मचारी से, अधिकारी से, सबसे, कि ये नौबत किसी गरीब पे, किसी अमीर पे भी नहीं आना चाहिए। जो भी एक हॉस्पिटल में जाता है डॉक्टर को भगवान समझता है, उस आदमी ने बरोबर अपना नीति के साथ में, नियमता के साथ में उसने काम करना चाहिए और ऐसी दुर्घटना आगे चल के नहीं होना चाहिए। यही हमारी मांग है गवर्नमेंट से, सभी लोगों से। और अगर ये डॉक्टर पे अगर कार्रवाई नहीं हुई, उसकी रीतसर चौकसी नहीं हुई, तो हम सब लोग कवलेवाड़ा वासी और मैं स्वयं धरना देने का हमने निश्चय किया हुआ है। जब तक इसको भारती देवी को न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग ये इसकी मांगनी हमेशा रखेंगे और इसके लिए न्याय हक के लिए लड़ेंगे। सर अपना पूरा परिचय पहले। मेरा नाम राहुल दादाराव शिंदे, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट करके एचडीएच तिरोड़ा में वर्किंग पे हूँ। कितने के यहाँ पे डॉक्टर नर्सेस का स्टाफ और कितना खाली है? अपने पास 7 डॉक्टर्स हैं, 7 जगह फुल है, और सिस्टर्स 12 हैं, वो भी फुल है, और अटेंडेंट वगैरह सब फुल है। सर अभी कुछ दिन पूर्व एक भारती पटले नामक के यहाँ पे सीजरिंग हुई थी, उसके साथ में एक पेशेंट की भी सीजर हुआ था। किस प्रकार का मामला था, किस प्रकार सीजर हुआ था और ऐसा क्या हुआ होगा जो उसकी जान गई? सर जान गई कि उसके लिए तो जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद पूरी चौकसी होगी, उसके बाद ही बता सकेंगे उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या था। अभी तक पीएम रिपोर्ट नहीं मिली है, तो अपन ये नहीं बता सकते कि किस वजह से डेथ हुई है। तो उन्हें रेफर क्यों किया गया था यहाँ से? उनकी तकलीफ एक दूसरे दिन, ऑपरेशन के दूसरे दिन उनको थोड़ा तकलीफ हो गई थी, उनका बीपी वगैरह थोड़ा लो हो रहा था, इसलिए अपन ने उनको रेफ़र किए थे। तो दूसरे भी पेशेंट को पता चला कि रेफर किया गया, कि उनको रेफर किया गया? दूसरा पेशेंट को अपन ने अभी कुछ दिन, 1-2 दिन पहले रेफ़र किया है। उनको एक्चुअली एब्डोमेन में डिस्ट्रेस कंटिन्यू हो रहा था, इसलिए किया था। अदरवाइज वो पेशेंट सेटल था, पर अपने को गायनेकोलॉजिस्ट अपने पास है नहीं, उसके ओपिनियन के लिए अपन ने मेनली रेफ़र किया था। गायनेकोलॉजिस्ट है ही नहीं यहाँ पे? नहीं, पोस्ट खाली है क्या हो? अपने पास 7 पोस्ट है, 7 भरी है। गायनेकोलॉजिस्ट की पोस्ट है ही नहीं क्या यहाँ पर? एक्चुअली होनी चाहिए, पर 7 लोगों में गायनेकोलॉजिस्ट रह सकता है, नहीं रह सकता। उन्हें वो ऊपर से जैसे भर्ती होती है उसके साथ अपने हाथ में वो रखता नहीं है। जैसा सीजर के यहाँ डॉक्टर नहीं क्या, जो गोंदिया से गंगाबाई अस्पताल से आते वही हैं? तो बोला, स्त्री रोग तज्ञ नहीं है अपने पास। कितने साल हो गए सर इसके लिए? सर नियरली अभी मैं तो यहाँ पे 1 साल से हूँ, उसके पहले 2 या 3 साल से नहीं है। कितने बार सर आपने मांग की है आप लोगों ने? हमेशा ही मांग करते हैं सर। क्यों नहीं देते होंगे सर, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि सर, गोंदिया सात जिले जगह का ये है। उपजिला रुग्णालय है, पर उसके बावजूद भी नहीं दे रहे, क्या कारण हो सकता है नहीं देने का? सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्यों नहीं दे रहे तो प्रशासन का ये है, इसमें मैंने ज़्यादा ये नहीं कमेंट नहीं कर सकता। सर पीड़ित परिवार आरोप लगा रहे कि जो डॉक्टर ने सीजर किया है उन्होंने सीजर बराबर नहीं किया होगा। हो सकता है यहाँ जो नर्सेस रहती है, जो स्टाफ रहता है, उन्होंने मेंटेन नहीं किया होगा। जो पल्स चेक किया जाता है, बीपी चेक किया जाता है, वो चेक नहीं किया समय समय पर, ये सब उन्होंने आरोप लगाया। क्या सच्चाई इसकी, क्या बताएंगे इसके बारे में? तो वही बोलूँगा सर, जब पूरी चौकसी हो जाएगी, पीएम रिपोर्ट आएगा, उसकी पूरी चौकसी का अहवाल जब आएगा, उसके हिसाब से तय होगा कि कौन दोषी है, उसके हिसाब से अपन आगे कार्रवाई करेंगे। तो जो डॉक्टर आपने बोले 6, उनके नाम बता सकते हैं? यानी जो डॉक्टर आपने 6 यहाँ पे कार्यरत है बोले, उनके नाम बता सकते हैं आप? अपने यहाँ के डॉक्टर्स, हाँ, अपने यहाँ लिस्ट की पूर्ण, हाँ, अपने पास एडने सर है, शेंडे सर है, डॉक्टर श्रीवास्तव मैडम है, पटले सर है, पोषण बिसेन सर है, तुषार डहाके सर है, और किसका नाम बोल रहा हूँ मैं, शेंडे सर है। 6 लोग हो गए हैं। कोई लोने मैडम है यहाँ पर कार्यरत? वो भी गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी अपने बीजेडब्ल्यू से यहाँ पे डेपुटेशन पे थी 1 दिन के लिए। वो पोस्ट ऑफ पेशेंट देखने आती थी। जिस दिन सीजर हुआ उस दिन उनकी ड्यूटी थी? नहीं, दूसरे दिन, उसके दूसरे दिन। किस किस की ड्यूटी थी सर? जिस दिन ऑपरेशन में अपन डॉक्टर सावंत सर, वो वहाँ से आते थे। वो गायनेकोलॉजिस्ट है, स्त्री रोग तज्ञ, वो आते थे। सर ये सोनोग्राफी का क्या मैटर है कि 2 बजे रात में बुलाया जाता है, कहते उसके लिए क्या? सर वो बहुत पुरानी बात हो गई है। वहाँ पे जब वो अपने पास सोनोग्राफिस्ट नहीं था, वो भी अपन ने बीजेडब्ल्यू से अपन ने डेपुटेशन लिया है,
तो अभी अपने पास वो बहुत पुरानी, यानी 1 साल पुरानी बात है, उसके बाद ये हुआ नहीं है। फायर के जो यंत्र लगे हैं उसका एक्सपायरी दिख रहा है सर, दूसरे महीने में, अभी तीसरा माह शुरू है, इसके लिए ग्रैंड मंगाइए सर, ग्रैंड आएंगी तो अपन रिफिल कर लेंगे। सर ये जो अभी मामला हुआ है, अभी क्या लगता है आने वाले समय में यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति होंगी, ऐसा लगता है आप लोगों ने मांग की है? सर मांग तो अपन हमेशा की है, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीरोग तज्ञ होना चाहिए, और अपन ने प्राइवेट यानी जो NRHM में भी किया है, पर वहाँ पे डॉक्टर ही मिल नहीं रहे, तो अपन उसके लिए ज़्यादा ही कुछ नहीं बोल सकते। काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता होगा आप लोग को, इस प्रकार की समस्या हो रही तो? गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है तो तकलीफ तो होगी, यानी पेशेंट को उतनी सुविधा देने में तकलीफ होती है। कुछ सर असुविधा यहाँ पे पाई है क्या, और बाकी तो कोई नहीं सर, अभी यानी अपन जो सुविधा दे सकते हैं, जैसे सीजर हो गया, TL का ऑपरेशन हो गया, बाकी फैमिली प्लानिंग का पूरा ऑपरेशन हो गए, ये सब सेवा, और हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हो गया, सारे ऑपरेशन अपन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि रुग्ण जो है वो वहाँ उसको गोंदिया ना जाना पड़े, यहीं पे उसका ऑपरेशन हो जाए, उसको यहीं पे आसपास में के लोगों को इतना गोंदिया दूर तक जाना ना पड़े। अभी जो इंस्पेक्शन के लिए कोई टीम आई थी, वो टीम कहाँ से आई थी और क्यों आई थी, क्या कारण था उनका? कायाकल्प करके प्रोग्राम है, उसका हर लेवल से असेसमेंट होता है, पहले जिला लेवल, फिर DD लेवल, यानी अपर लेवल, और उसके ऊपर स्टेट लेवल। तो ये स्टेट लेवल की टीम थी, कायाकल्प करके प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत वो टीम आई थी। तो जो असुविधा है यहाँ पे डॉक्टर वगैरह जो भी बोले, आपने शासन प्रशासन से, इस क्षेत्र के विधायक से किस प्रकार की विनती करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ डॉक्टर आए और इस प्रकार की जो घटना हो रही है वो रोकथाम हो? मैंने अपन ने जो गायनेकोलॉजिस्ट के लिए डिमांड की है वो अपन फॉलोअप ले रहे हैं, सर भी उसके लिए, अपने आमदार साहब भी उसके लिए प्रयत्नशील है, तो अपने को गायनेकोलॉजी मिल जाएगा, ऐसा एक होप रखते हैं। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।